वहीं दिल्ली के साथ साथ अब हरियाणा का भी दम घुटने लगा है। जहरीली हवा में लोग सांस लेने को मजबूर हैं। वहीं बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा है कि प्रदूषण केवल दिल्ली की समस्या नहीं, बल्कि हरियाणा, यूपी और पूरे उत्तर भारत में हवा की स्थिति खराब है। ऐसे में ये वक्त एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं है, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलटवार किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जितना हमें करना है उतना कर रहे हैं, बाकी दिल्ली को करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली का खराब पानी हमारे फरीदाबाद और नूह में भी पहुंच रहा है, उसके बारे में भी दिल्ली की सरकार को सोचना चाहिए। और अलग अलग ये तस्वीरें गुरुग्राम, फरीदाबाद, फतेहाबाद और रोहतक से जो सामने आई, पोल्यूशन की कितनी बुरी स्थिति जो है वो प्रदूषण को लेकर के बनी हुई है, आप देख सकते हैं। दिल्ली में हवा काफ़ी ख़राब हो गई है, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके कई सारे पहलू हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। पूरे उत्तर भारत में दिल्ली, चरखी दादरी, रोहतक, भिवानी, गुड़गांव, बहादुरगढ़, जींद, मानेसर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद और राजस्थान में भिवाड़ी, इन सभी शहरों में हवा सीवियर कैटेगरी में है। जितनी खराब दिल्ली में उतनी खराब इन सभी शहरों में है। इसके अलावा धारूहेड़ा, कैथल, बल्लभगढ़, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, नारनौल, कुरुक्षेत्र, बागपत, मेरठ, कानपुर और बिहार में मोतिहारी, बेतिया, कटिहार, इनमें वेरी पुअर कैटेगरी में है। तो ये समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की। और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं, कई लोकल कारण हैं, कई रीजनल कारण हैं। एक राज्य की हवा एक राज्य में नहीं रहती, इधर से हवा उधर जाती है, उधर से हवा इधर आती है। तो जैसा हम कई बार कह चुके हैं कि इसमें केंद्र सरकार को आगे आके इसके ऊपर स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री ये कुल मिलाकर के हर चीज में से राजनीति ढूंढते हैं। मेरा इनको कहना यह है कि इस प्रकार के विषयों में जो एक सार्वजनिक तौर पर जिन चीजों को हमको काम करना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए, वो एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक बातें बोलते हैं। तथ्य है। अब हरियाणा मान लो कोई काम अच्छे कर रहा है तो हरियाणा में अपने हिसाब से बोलेंगे। उनको पीड़ा ये होती है कि हाँ, हरियाणा के लोग अपने शायद गलत बोल रहे हैं, हम ठीक बोल रहे हैं। इस प्रकार का नहीं है। मैंने पहले भी कहा, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ। हरियाणा के पिछले साल की अपेक्षा जितने भी पराली जलाने के आंकड़े थे, सैटेलाइट बताता है, हम नहीं बताते हैं, हमारे 25% आंकड़े कम हुए हैं। यानी पिछले साल की घटनाएं अगर मैं देखता हूं तो वो यानी 25% कम होकर के सिर्फ 2249 घटनाएं अब सामने आई हैं, जो पिछले साल 25% उसे कम है। और अगर पंजाब की घटनाएं मैं इस समय जो सैटेलाइट बता रहा है, वो पिछले साल की घटनाओं से उनमें 20% बढ़ोतरी हुई है। बट पोल्यूशन की मात्रा तो फरीदाबाद में दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ये तो हमें भी दिख रहा है। सुबह सुबह जब हम स्कूल जाते हैं बच्चों को छोड़ने, तो बहुत धुंध छाती है। ये सब कारण बड़ी बड़ी कंपनियों की चिमनी से है। और ये जो पराली वराली जल रही है उससे भी पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है। पर लेकिन हम कंपनियों को ज़्यादा देंगे, क्योंकि वो अपने सरकार जो उन्होंने लेवल दे रखा है सरकार ने उनको, वो अपने लेवल से ज़्यादा ही पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। इस वजह से ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है फरीदाबाद में। बहुत परेशानी हो रही है बड़े बुजुर्गों को सांस लेने में, आंखों में जलन हो रही है, खांसी आ रही है लोगों को। मौसम वैसे भी जो है सर्दी जुकाम का चल रहा है, इससे कफ जमा हो रहा है। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, मास्क लगा के जाते हैं तो सांस नहीं ले सकते।